नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। बांग्लादेश की यूनुस के बारे में मैं सोचता रहता था कि यार ये ना रोहिंग्या के पीछे इतना क्यों पड़ा है? क्या चक्कर है? व्हाट इज द गेम? इसके ऊपर जब मैंने थोड़ी डिगिंग करनी शुरू शुरू करी तो मेरे को एक काफ़ी सारे शॉकिंग फैक्ट्स बाहर निकले, जो आज मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स भारत के अंदर हैं, जैसे मैंने आपको एक द कल के अपडेट में भी बताया था, उनके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी हद तक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, डोर टू डोर सर्चेज़ शुरू हो चुकी हैं एंड करीब-करीब 100 डेढ़ 100 लोगों को पकड़ा गया है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके इंटेरोगेशंस चल रहे हैं। नाउ जब आप बोलते हैं 100 डेढ़ 100 लोगों को पकड़ा गया, यार पॉपुलेशन तो इतनी सारी है, फिर इनके इंटेरोगेशन चल रहे हैं, क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि ये लोग होते हैं जो रिंग लीडर्स होते हैं। तो आप जब बेसिकली रिंग लीडर्स को पकड़ोगे, जो पॉपुलेशन को लेके आते हैं, वहाँ पर सेटल करते हैं और उनके उनसे जो टेढ़े-मेढ़े काम कराने की कोशिश करते हैं, अगर आप उनको पकड़ेंगे, तो आपको प्रीटी मच पता चलेगा कि हो क्या रहा है और किस तरह से ये लोग कुछ पीछे से गेम करने की सोच रहे हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये रिंग लीडर्स को पकड़ना, क्योंकि ये बेसिकली लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग यहाँ पर इल्लीगली रह रहे हैं। तो बड़ा वेरी वेरी गुड सॉर्ट ऑफ एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन। यहाँ पर 600 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफ़ाई और नोटिसेस भेज चुके हैं लोग और यहाँ पे पता चल रहा है कि साहब नोटिसेस के साथ-साथ ये भी पता चला कि कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ से भाग चुके हैं। अब ये देखिए भागने का जो मैंने एक आपको बताया था, धीरे-धीरे करके आपको दिखेगा कि ये लोग भागना शुरू करेंगे, क्योंकि एक डर का महल माहौल बनाने की भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा। भारत ये कोशिश करेगा कि साहब अगर अगर ये लोग यहाँ पर हैं तो मुझे इनको भगाना ना पड़े, क्योंकि देखिए अगर मेरे को भगाना पड़ेगा तो काफ़ी इधर-उधर का ऊपर-नीचे काम होते हैं। आप सबको समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्लोबल ऑर्गनाइज़ेशंस की तरफ से नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए भारत ने एक डिफरेंट प्लान बनाया है ताकि साँप भी मर जाए और बाँस का डंडा भी ना टूटे। तो क्रैकडाउन बेसिकली शुरू हो चुका है धीरे-धीरे करके। हम वी आर सीइंग इट कमिंग फ्रॉम ऑल स्टेट्स, ठीक है? लॉट ऑफ स्टेट्स जहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है एंड जहाँ पर अभी सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों से कि भई आप यहाँ पर आए कहाँ से हो? खैर देखिए कई लोग तो बोलेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मैं उसमें यार देखिए मैं पीछे जाके देखने वाले में से नहीं हूँ। और लेकिन हमको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके एक फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पर थी। फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, आप अगर कुछ करते तो आपका थोड़ा रिलेशन वहाँ पर टेंशन में आ जाता और टेंशन आपको उस टाइम पे चाहिए नहीं थी। तो आपने थोड़ा-सा चुप रहे, आपने थोड़ा-सा यू बेसिकली डिडन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट व्हिच इज़ फेयर इनफ। जो भी था आपके रीज़न्स थे, आपने नहीं करा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अभी काम शुरू हो चुका है, तो ये हमको ऑलरेडी दिख रहा है। दिल्ली में 2-4 दिन से भैया क्रैकडाउन बैक टू बैक चल रहा है और काफ़ी हद तक जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो इन्वॉल्व हो चुके हैं इस क्रैकडाउन के अंदर, जहाँ पर हमको दिख रहा है कि जाके उनकी कॉलोनीज़ के अंदर उनके साथ बात करने की कोशिश की जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि बेटा यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत तुम्हारी प्रॉब्लम होने वाली है। वापस अपने देश चले जाओ, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर रेंट फ्री बेसिकली रह रहे हो एंड भारत की रिसोर्सेज़ पे आप लोग कब्ज़ा करके बैठे हो, भारत की जगह पे कब्ज़ा करके बैठे हो और इल्लीगली यहाँ पर आपने पूरा एक अड्डा जमा रखा है। तो ये चीज़ें हमको दिखती हैं। और देखिए मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली पुलिस ने भी कल एक च 42 लोगों को अरेस्ट करा है, जो फेक पासपोर्ट्स और फेक आईडीज़ बनाते हैं। इसके पूरे में मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द फोर प्रोंग्ड अप्रोचेस जो रहेंगी भारत की सरकार की, कि किस तरह से इनको ज़रा डराया-धमकाया जाए, वुड बी द अटैक ऑन आईडीज़, वुड बी डोर टू डोर सर्चेस, वुड बी अरेस्ट जहाँ पर आपको ये रिंग लीडर्स मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स जो आप डायरेक्टली उठा के फेंक सकते हो, वो तो फेंकोगे ही। तो 42 लोगों को कल अरेस्ट किया है, जो बेसिकली फेक पासपोर्ट्स और फेक आईडीज़ के रैकेट्स के अंदर होते थे। रायबरेली के अंदर एक और फेक सर्टिफिकेट्स और फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स का स्कैम पकड़ा गया है, जहाँ पर बांग्लादेश के सिटीजन्स को और पाकिस्तानियों को फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जाते थे। पालीपुर में 13,707 फेक सर्टिफिकेट्स, नूरुद्दीनपुर में 10,151 फेक सर्टिफिकेट्स और पृथ्वीपुर में 9,400 के करीब में फेक सर्टिफिकेट्स पकड़े गए हैं। टोटल 52,000 फेक सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे रायबरेली के सलोन ब्लॉक के पास, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, तो जिनके ऊपर अभी क्रैकडाउन चल रहा है। 2-3 लोग पकड़े गए हैं, जिसके अंदर मोहम्मद ज़ेशान अलोंग विद एक बंदा है जिसका नाम है रियाज़, सोहेल खान और एक और बंदा है विजय सिंह यादव, जो वीडियो है वहाँ का, उन्होंने ये पूरा रैकेट चलाया हुआ था और एटीएस और एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है।
जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि भैया सर्टिफिकेट्स जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर क्रैकडाउन करने के बिना आप ये चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएँगे। अब चलिए तो ये चीज़ें चल रही हैं। बट चलिए मैं आपको ज़रा बताऊँ, थोड़ा-सा ये जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरू के शो शुरू होने टाइम पे कि यार ये रोहिंग्या के साथ यूनुस का क्या कनेक्शन है और ये अराकान के जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो एंटी रोहिंग्या ऑर्गेनाइज़ेशन है एकदम, उससे कुछ लिंक बनाने की मैं देख रहा था कि क्या है? जब आप इन्वेस्टिगेट करें तो पता चलता है मोहम्मद यूनुस एक लीडर है एक मिलिटेंट ग्रुप का जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइज़ेशन, आरएसओ। ये ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के साथ कनेक्टेड है, ये ऑर्गेनाइजेशन हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ कनेक्टेड है, ये ऑर्गेनाइजेशन जमात के साथ कनेक्टेड है, जहां पर ये उल्टे-सीधे काम ऑब्वियसली टेररिज्म रिलेटेड काम करते हैं। मार्च 2021 में आरएसओ ने अपने आप को रीआर्म करने की ये घोषणा करी थी, जहां पर इन्होंने बोला था रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर हम जो अपने जो रिक्रूटमेंट करेंगे और मतलब टेररिस्ट खड़े करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि साहब यूनिस जो इतने टाइम से रोहिंग्या कर रहा है, कल परसों में उसने ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग करी, क्योंकि देखिए यार ही इज द लीडर ऑफ दैट डैम ऑर्गेनाइजेशन और उसके कनेक्शंस हिजबुल हिजबुल मुजाहिदीन और जमात के साथ तो बड़े क्लियरली दिखते हैं, जिस तरह से जमीन पे चीजें हो रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी को वो लेके आने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां से एक टेररिज्म का नेटवर्क बनाया जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं रोज यूनुस के पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, क्योंकि वो कोई सीधा-साधा इंसान नहीं है। ही इज़ नॉट जस्ट अ नोबेल पीस प्राइज़ विनर जिसको गहरे राज ने फेंका हुआ है। उसके बड़े सारे लेयर्स हैं जिसके अंदर उसने काफ़ी सारे उल्टे काम करे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है? एक फ़ोटोग्राफ मैं आपके सामने दिखाता हूँ जो बेसिकली मुझे मिली है, व्हिच इज़ व्हिच इज़ द रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइज़ेशन। एंड मुझे आप बताइए ये फोटोग्राफ देख के कि साहब ये कोई रेफ्यूजीज दिखते हैं आपको, तो जरा मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं इन लोगों को देखता हूँ मुझे तो रेफ्यूजी बिल्कुल नहीं दिखते। हैंग ऑन, आई विल जस्ट शो दिस फोटोग्राफ टू यू ताकि मैं आपको ये चीज आपके सामने रख सकूं। ओके, हियर वी गो। ये आपको दिख रहा है फुली आर्म्ड मिलिट्री ड्रेस एंड एब्सोल्युटली देखिए मिलिट्री विलिट्री एकदम बैचेस वैचेस ये वो सब कुछ है। इनके आर्म पैचेस हैं, इनके पास ये है, इनके पास बूट्स हैं, सब कुछ है। सो दे आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज जस्ट रनिंग इन द वाइल्ड। दे आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज जस्ट रेफ्यूजीज एंड दिस एंड दैट। और ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बार बार बोल चुका हूँ, रोहिंग्याज आर नॉट अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये सीआईए की तरफ से बैक किए गए थे। इनको वहां से जो ये भगाने भगाने का काम हुआ था, ये क्यों हुआ था? क्योंकि दे वर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द इंटायर रीजन। तो आरएसओ एक मेन परपेट्रेटर है मास एट्रोसिटीज का, जहां पर चिटागोंग में जो इंसिडेंट्स हुए थे, ये रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितने भी उल्टे सीधे काम वहां पर किए गए थे। आपको याद होगा चिटागोंग के अंदर एक रात को कुछ यूनिफॉर्म्ड लोगों ने एंड पार्ट्स ऑफ द आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी बांग्लादेश के साथ, उसके साथ ये रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन वाले यूनिफॉर्म्ड में इन लोगों ने जो सिविलियन किलिंग्स करी थी, हिंदुओं पे अटैक्स करे थे वहां पर। तो आपको थोड़ा सा पीस टुगेदर होगा कि ये क्यों हो रहा था। दे आर एन आर्म्ड ग्रुप एंड दे आर ट्राइंग टू लेवरेज देमसेल्व्स विद पाकिस्तान टुडे। एंड करंटली मेरे को जो इन्फॉर्मेशन अभी तक दिखी है, देव बीन बैक्ड बाय द अमेरिकंस वाया एक एक जो इनका एनजीओ है जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन। नाउ हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन को डोनेशन मिला था जो बाइडेन की सरकार से 2-3 बारी, जो उनके रिकॉर्ड्स के अंदर है, जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट ने हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन जो मिशिगन में लोकेटेड है उसको $70,000 $1,00,000 डोनेशन में दिया था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि भाई जो सुजन प्राइस उनके जो उनकी हेड है यूएसएआईडी की, उनकी तरफ कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी कि साहब ये जो फाउंडेशन है, ये हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा के साथ लिंक्ड अप है और ये पैसे उनकी तरफ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उल्टे सीधे काम भारत में किए जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर फंडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। और अब पता चलता है कि काफी हद तक ये ऑर्गेनाइजेशन इनको भी, आरएसओ को भी सपोर्ट करती है। अब इनके वेबसाइट पे आप जाके देखें, वेबसाइट प्रोफाइल पे जाके देखें, इट लुक्स लाइक अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन। इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द इस्लामिक काउंसिल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, आईसीएनए, जहां से बड़ी सारी टेढ़ी मेढ़ी चीजें की जाती हैं और इन जिहादियों को सपोर्ट किया जाता है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया मैं क्यों यूनस के पीछे पड़ा रहता हूं और किस तरह मैं आई हैव बीन एक्चुअली आफ्टर इट, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ थ्रेट व्हिच इज एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम देयर। कल था विजय दिवस बांग्लादेश में, बेसिकली कल मातम दिवस था, क्योंकि कल मोदी साहब ने जो एक ट्वीट करा ऑन इंडियाज विक्ट्री, मतलब वहां पर तो रोना धोना,
बोलना शुरू हो गए, भाई भारत ने क्या करा, हम बांग्लादेश अपने आप लड़ा था। कहाँ से लड़ा था साहब? मुझे ये बताइए, आप मुक्ति वाहिनी की बात करते हो, उसको आर्म किसने करा था? उसको ट्रेन किसने करा था? आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं कर पाए थे जब तक, अगर हम लोग इंटरफेयर नहीं करते ना, पाकिस्तानी आर्मी के बूट के नीचे तुम लोग क्रश हो रहे थे उस टाइम पे, ठीक है? पाकिस्तानी वर हैविंग द वे, कल रात को जिस तरह से हमको कर्नल रैना ने भी बताया, खालिदा जिया के साथ जो भी चीजें हुई, द पाकिस्तानी आर्मी वाज हैविंग अ वे विद यू एंड योर वुमेन, ठीक है? तो कौन से आप उस चीज की बात करते हो कि आप लोग लड़े थे? हाँ, 10, 12, 20, 25, 100, 150 लोग लड़े होंगे, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ टू लिबरेट योर कंट्री। That's something that you need to understand. And by the way, this was India's victory. Like it or lump it, it doesn't really matter. पूरी तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है इस चीज को लेके, ताकि बोला जाए कि भारत एक दुश्मन देश है बांग्लादेश का। They should remember the history because people who do not remember their history are bound to repeat it. तो पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठने की सोच रहे हो, पाकिस्तानी वही चीज करेंगे आपके साथ जो उन्होंने पहले करी थी। ये लोग का नैरेटिव है कि भाई इंडिया डजंट वांट बांग्लादेश टू सर्वाइव। भाई साहब एक चीज बड़ा क्लियरली बोल दें, इफ दैट वाज सो, बांग्लादेश वुडंट हैव सर्वाइव्ड फॉर दिस लॉन्ग। ये चीज बड़ा क्लियरली बोल बोल रहा हूं मैं आपको। और आप लोगों ने अभी जो एंटागोनिज्म करी है, उसके बाद अब आपका फ्यूचर तो ऑब्वियसली ब्लीक होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई, पाकिस्तान बांग्लादेश की बिगेस्ट टेक्सटाइल पार्क बेक्सिमको has closed, impacting 170 टॉप टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। जो एक इनके पास जो चीज थी जिससे ये अपने देश को चलाते थे, एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करते थे, अब वो भी ठप हो रही है। उसके अंदर मैं तो प्राउडली बोलता हूँ, भारत का पूरी तरह से हाथ है। हम तो पूरी तरह से खोखला करेंगे आपको, उसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए, यूनुस साहब कनेक्टेड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानियों को अंदर लेके आ रहे हैं, रोहिंग्या के साथ खड़े हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा भारत का इंटरेस्ट अराकान के साथ क्यों है, और क्यों दूसरी तरफ से अभी एक फ्रंट खोलने की कोशिश क्या सक्सेसफुली फ्रंट खुल चुका है बांग्लादेश के लिए। सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसके साथ ये यूएस के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश आज वहां पर नहीं जा सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बांग्लादेश to actually fall into this trap, क्योंकि आपका the only reason and the only person you need to blame for your problems today is only one man, and that man is called मोहम्मद यूनुस, जो स्टेट डिपार्टमेंट और यूएसए के साथ कंस्पिरेसी करके आपके देश को बर्बाद कर रहा है। और आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, आज नहीं तो कल आ जाएगी। बट लेट्स जस्ट होप फॉर योर सेक इट इज नॉट टू लेट बाय देन। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के भी। दोपहर में मिलते हैं डॉक्टर गीता कोचर के साथ, जहां हम बात करेंगे चाइना की। तब तक जय हिंद, जय भारत।